हेलो डियर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मोल कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर देखते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताए थे कि आपका मोल क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बता चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग से उससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आपसे बन जा रहा होगा। आप लोग ईजी वे में मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास आप निकाल पा रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स आपको क्या होगा, अब आपको कंपाउंड का क्या दिया रहेगा, ऑलरेडी आपको मास दिया रहेगा या तो वॉल्यूम दिया रहेगा गैस अगर है तो, और आपको फाइंड आउट करना होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम लोग आज क्या देखने वाले, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। चलिए देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो याद रखना आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का आपका क्या फॉर्मूला है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखना है क्या, जो भी गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, यानी नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस होगा उसको आपको क्या दिया जाएगा, आपको वेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा और आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। चलिए देखिए मोलर मास आपको पता है कि क्या होता है, मोलर मास होता है क्या, वन मोल सब्सटेंस का क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो बस हो गया, इतना ही फॉर्मूला आपका। देख लो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अच्छा देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एन से। क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए एक तो एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम वाटर। क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको दे रखा है क्या, 36 ग्राम वाटर दिया हुआ है, आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल आपसे पूछा जा रहा है। चलो देखो, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है, मीन्स क्या, जो गिवन डेटा उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, गिवन मास कितना दिया है, 36 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या जरूरत पड़ता है फॉर्मूला में, जो भी सब्सटेंस है, यहाँ पे देखो वाटर सब्सटेंस है, मीन्स क्या, H2O मॉलिक्यूल आपको निकालना है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है, मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाता है, देख लो हम लोग बता चुके हैं मोलर मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का आपको क्या बताना है, मास बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन आपके पास कितना है, 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता होगा कि 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है बता दीजिए, कितना होता है, 16 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है, अब बस निकाल दो। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्या हो जाएगा, गिवन मास फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलो देखो गिवन मास कितना है, 36 दे रखा है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। देख लो कितना आ जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल आपके पास रहेगा अगर आपके पास कितना ग्राम वाटर है, 36 ग्राम वाटर है। क्लियर हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिए। चलिए देखिए, फाइंड आउट करना आपको क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है
चलिए लिखिए कैलकुलेशन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया in 51 ग्राम ऑफ 8 क्लियर है। चलो देखो मीन्स क्या, आपके पास टोटल अमोनिया कितना है, वजन में दे रखा है, मास में दे रखा है कितना, 51 ग्राम आपके पास है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितना अमोनिया का मॉलिक्यूल है आपके पास, ये बताना है। किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ अमोनिया भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात कर लेंगे तो नंबर ऑफ अमोनिया भी आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा जा रहा है, किसका, अमोनिया का। तो अभी हम लोग देख लिए क्या है बेसिक, क्या चीज़ है कि आपको जो गिवन डेटा है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, गिवन मास क्या है, 51 ग्राम, ठीक है। और क्या चाहिए, मोलर मास, किसका, अमोनिया का। मोलर मास ऑफ अमोनिया क्या हो जाता है, देखो अमोनिया का फॉर्मूला याद है क्या, आपको सारे का फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, और क्या हो जाता है, NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना मोलर मास, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना 1, और कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, तो टोटल कितना हो गया 17 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया दैट इज NH3 कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। क्लियर हुआ, ठीक है। गिवन मास कितना है 51 है, किसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 17 से। देख लीजिए कितना मोल्स निकल गया आपके पास, आ गया 3 मोल्स ऑफ अमोनिया दैट इज NH3। क्लियर है, तो 3 मोल्स ऑफ अमोनिया होगा किसमें, 51 ग्राम सैंपल आपके पास है, तो कितना वेट हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर हुआ, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि आपके पास नंबर ऑफ अमोनिया बता दीजिए, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कितना होगा, तो देख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, NH3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास कितना मोल है, देख लो 3 मोल। और हम लोग जान रहे हैं कि एक मोल अमोनिया है, मीन्स कितना आपके पास है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ 3 मोल है, बस क्या कर देंगे 3 इंटू कर देंगे 6.022 × 10⁻23 NH3 आपके पास है, NH3 मॉलिक्यूल आपके पास है। क्लियर हो रहा है क्या, तभी वेट हो रहा है कितना, मास तभी हो रहा है कितना 51 ग्राम। क्लियर हुआ, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0, और 3 6 जा कितना 18 इंटू कितना 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल रहेगा आपके पास, किसमें, अगर आपके पास सैंपल है कितने का 51 ग्राम का। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। बहुत ही आसान सा चीज़ है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो ये आगे हमारा जो चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर में ये आने वाला है, देयरफॉर तो आपको इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और वैसे भी ये आपका क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में दे रखा है, तो आपको तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तो आगे आपका सारे कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री में, एक से एक थ्योरी है, एक से एक मॉडल है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पहले करना है। चलो ठीक है। हाँ, ये है कि मोल कंसेप्ट क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तो वैसे भी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या है, ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ही फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट भी समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्या, हम लोग देखते हैं मोलर वॉल्यूम। तो हमने पिछली क्लास में आपको मोलर मास बता दिए थे, अब देखते हैं क्या मोलर वॉल्यूम क्या होता है। चलो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर वॉल्यूम। अब देखो मोलर वॉल्यूम, मोलर मास तो क्या है कि सारे तरह का सब्सटेंसेस में वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोलर वॉल्यूम ये ओनली रिलेटेड है किसके लिए,
ओनली गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। चलिए ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तो याद रखना है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल्यूम एक्वायर होता है किस पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को बोला जाता है क्या? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, चलो देखो, तो इसको लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम एक्वायर बाय गैसियस सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एट एसटीपी, डायरेक्टली लिखते हैं एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या हो गया? एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे कोई सा भी गैसियस सब्सटेंस जितना आपका क्या करता है? वॉल्यूम एक्वायर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। क्लियर हुआ? सॉरी, वो भी क्या? एक्वायर बाय 1 मोल ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा? 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस के द्वारा, किस पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम एक्वायर करता है उसी को बोलते हैं क्या? मोलर वॉल्यूम। क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर देखो कितना रहता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका कितना होता है? 273.15 केल्विन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जनरली क्वेश्चन में 273 केल्विन यूज किया जाता है। या तो इसी को अगर डिग्री सेल्सियस में देखना है तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटम। ठीक है, या तो कभी कभी 1 बार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा, यानी कि क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? और ये आपको डेटा याद रखना है कि आपका मोलर वॉल्यूम ऑलवेज 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा एट एसटीपी पे कितना होता है? चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है? द वॉल्यूम, ध्यान से देखिएगा, द वॉल्यूम एक्वायर बाय 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट एसटीपी इज इक्वल टू कितना होता है? ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज डेटा क्या याद रखना है? 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर एक्वायर करता है कौन? 1 मोल ऑफ क्या? 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम एक्वायर बाय 1 मोल ऑफ गैस, कोई सा भी बता दीजिए। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना एक्वायर करेगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना एक्वायर करने वाला है? एट एसटीपी। ये ध्यान रखना है, किस पे? एट एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना एक्वायर करेगा? 22.4 लीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? देखो ध्यान से देखो कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है? एक कंटेनर है। ठीक है, सिलिंड्रिकल है या कोई सा भी शेप का कंटेनर है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर 1 मोल ऑफ क्या? O2 गैस आपने भर रही हो। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 गैस आप भरोगे तो ऑलवेज जो इसका जो O2 गैस के द्वारा जो वॉल्यूम एक्वायर किया जाएगा, जो वॉल्यूम एक्वायर करेगा वो कितना रहेगा? ऑलवेज 22.4 लीटर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वन। जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमने क्या किया, अगर हम लोग क्या करते हैं कि O2 के जगह पे क्या अदर चीज डाल देते हैं, अदर गैस डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं? 1 मोल ऑफ N2 गैस डाल देते हैं, दैट इज नाइट्रोजन गैस अगर डाल देते हैं, N2 गैस डाल रहे हैं, तो देखो ये भी आपका कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा? आपको ध्यान में रखना कितना? 22.4 लीटर। क्लियर है?
ये हुआ इसका कहने का मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया क्या कि 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑलवेज एट, लेकिन ध्यान रखना किस पे, एट एसटीपी, दैट इज क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसी को कभी कभी एनटीपी भी बोला जाता है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो देखो इसको हम लोग एक बार इसका डेटा बना लेते हैं अच्छे से। चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बस आपको समझाने के लिए था, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका एग्जांपल आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कंटेनर, अगेन फिर दूसरा कंटेनर लेते हैं, और अगर हम लोग इसके अंदर क्या डाल दिए, 1 मोल ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस आप डाल रहे हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस डाल रहे हो किस पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कितना पे, 273 केल्विन एंड क्या, 1 एटम प्रेशर पे। तो ऑलवेज कितना वॉल्यूम एक्वायर करने वाला हाइड्रोजन गैस भी, ऑलवेज ये एक्वायर करेगा कितना, 22.4 लीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। चलिए हो गया, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखते हैं, एक बार इसका हम लोग अच्छे से एक डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हमने क्या पढ़ा अभी कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस आपका गैस है और अगर 1 मोल आपके पास है तो कितना एक्वायर करेगा वो वॉल्यूम, कितना एक्वायर करने वाला है, 22.4 लीटर। ठीक है, ऑलवेज। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है, ठीक है। चलो देखो आपके पास गैस, बहुत सारी गैस है, ठीक है। समझो क्या है, वॉल्यूम ऑलवेज ध्यान रखना यहाँ पे, एक्वायर वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, कितना, देखो अगर आपके पास कितना है, 1 मोल ऑफ O2 है, एट किस पे, एट एसटीपी। ठीक है, एट एसटीपी, यहाँ डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एट एसटीपी। ठीक है, वॉल्यूम, एक्वायर वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, 22.4 लीटर। अच्छा चलो देखो 1 मोल ऑफ, अगर मान लेते हैं आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल है, ये भी कैसा है, देखो SO2 भी कैसा होता है, गैसियस होता है, ये गैस है कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये 1 मोल ऑफ SO2 गैस भी आपका कितना एक्वायर करेगा वॉल्यूम, 22.4 लीटर। चलो देखो अगर आपके पास छोड़ो 1 मोल ऑफ क्या है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मतलब क्या, आपके पास N2 है, ठीक है, 1 मोल आपके पास N2 मॉलिक्यूल है, तो कितना एक्वायर करेगा वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, 22.4 लीटर। चलिए देखिए अगर मान लेते हैं आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है, कितना, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है, तो ये भी कितना एक्वायर करेगा वॉल्यूम, 22.4 लीटर, कितना, किस पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। क्लियर हुआ। चलो देखो अगर मान लेते हैं आपके पास 1 मोल ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 1 मोल ऑफ CO2, ये भी क्या चीज़ होता है, गैस होता है, तो ये भी कितना वॉल्यूम एक्वायर करने वाला है, 22.4 लीटर। क्लियर है, मीन्स क्या हुआ कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि अगर गिवन मास होता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग वॉल्यूम से कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स। चलिए देखते हैं, इसका आप ड्रॉ कर लीजिए फिगर। तो बस ध्यान रखना ये ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। चलिए देखते हैं तो कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, मोल से हम लोग कैसे जाएंगे मोलर मास में, और मोल से कैसे हमें जाना है किधर, आपका क्या चीज, वॉल्यूम अगर दिया है या तो वॉल्यूम में कैसे जाना है। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास बीच में आपको यहाँ रखते हैं क्या, मोल, ठीक है, अगर मोल से आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, किससे चाहिए, आपको मास से चाहिए,
क्या चीज़ से चाहिए? मास से चाहिए। तो मास से अगर आपको जाना है किधर, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है किधर से? मास से। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर मास से। ठीक है, समझ में आया? मोलर मास अभी देख रहे थे हम लोग, गिवन मास को डिवाइड कर रहे थे मोलर मास से, तो क्या गेट कर रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा समझो, अगर आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, किस पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, ये दे रखा है वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको देखो डिवाइड करेंगे किससे? 22.4 लीटर से। क्लियर है? और वॉल्यूम भी आपको किस में लेना है? इन लीटर लेना है, ध्यान रखना किसमें? इन लीटर। अगर दोनों को मिलीलीटर में लेना है तो दोनों मिलीलीटर में आप ले सकते हो, इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मान लेते हैं अगर आपको जाना है नंबर ऑफ मोल से किस में? नंबर ऑफ मोल से आपको जाना है वॉल्यूम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना लीटर, इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या गेट कर लेंगे? वॉल्यूम एट एसटीपी। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ सब्सटेंस कैसे मिलेगा? बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, बस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या फाइंड करना है। आप कर देख रहे हो हम लोग क्या भी बोल रहे हैं कि अगर आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हो, या नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दे रखा है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो, आपको बताना है फाइंड आउट द, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 प्रेजेंट्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हुआ? ये किस पे दिया गया? ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आपको गिवन है तभी ये सब हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। किसका? SO2 का। और SO2 देखो क्या होता है? एक गैस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया कि जो भी वॉल्यूम होगा, जो गिवन वॉल्यूम है उसको क्या करना है? एट STP, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे कितना पे? 22.4 लीटर से डिवाइड करने वाले, तो क्या मिल जाएगा हमें? नंबर ऑफ मोल्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या आ जाएगा? देखो आपको कितना दे रखा है वॉल्यूम? 11.2, इसको डिवाइड कितना से करना है? 22.4 से। देख लीजिए, कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 से देखो ये डायरेक्टली 2 से कट जाएगा, कितना? हाफ मोल्स ऑफ आपके पास क्या है? SO2 गैस है। और ये कितना एक्वायर करेगा वॉल्यूम? ऑलवेज 11.2 लीटर। क्लियर सी बात है कि अगर आपका 1 मोल कितना एक्वायर कर रहा था? 22.4 लीटर, तो ऑब्वियस है कि इसका हाफ लीटर आपका वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज कितना? 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर कितना SO2 आपके पास, कितना SO2 मॉलिक्यूल होंगे? हाफ मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल होगा। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। चलो देखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? अगर आपके पास मोल्स है, अभी हमने बोला कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में जाना है, बस क्या कर देंगे कि 1 मोल जो नंबर है आपका, 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना SO2 मॉलिक्यूल्स आपके पास है। क्लियर है क्या? चलो देखो, इसको डिवाइड कर दो,
टू थ्री जा 0, 2 इंटू 10 कितना 23 SO2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। क्लियर हुआ? ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का वे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आ गया? तो आज के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ लेक्चर को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज, मास परसेंटेज। क्या चीज़? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मास परसेंटेज गिवन हो तो हम लोग कैसे इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, साथ ही साथ मोलर मास भी अगर आपको दे रखा है कंपाउंड का, तो हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे। क्या दिया रहेगा आपको? मास परसेंटेज दिया रहेगा, और सारी चीज़ें निकालेंगे। तो मास परसेंटेज का कैलकुलेशन भी आपको कल सिखाने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पे यहीं पे एंड करते हैं। आप बस क्या करो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको रेगुलर वीडियो देखना है, एकदम चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो डालने वाले हैं, सारे मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। ओके, चलिए, और आपको बस क्या करना है, न्यूमेरिकल आप जरूर बनाइए। और इससे रिलेटेड आज जो हमने बताया नंबर ऑफ मोल्स पे कैलकुलेशन करने वाला NCERT हो या फिर कोई सा भी बुक हो, आप उससे अवश्य बनाएं। ठीक है, थैंक यू।